जय गुरुदेव। श्री अयोध्या महात्मा। अयोध्यापुरी की महिमा और सीमा का वर्णन। चक्रतीर्थ एवं विष्णु हरि का महात्मा। महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी का 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था, उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित होकर शुद्ध अंतःकरण वाले सभी मुनि पधारे थे, जो वेदों और वेदांगों के पारगामी विद्वान थे। वे वहाँ स्नान करके न्यायपूर्वक जप आदि कर्म करके वेद वेदांगों के पारंगत पंडित भारद्वाज मुनियों को आगे करके क्रमशः विचित्र विचित्र आसनों पर बैठे। उस समय व्यास शिष्य रोमहर्षण सूत जी से भारद्वाज आदि मुनिवरों से पूछा, महाभाग, इस समय हम महापुरी अयोध्या का गुणों से उज्ज्वल एवं रहस्युक्त सनातन महात्मा सुनना चाहते हैं। विष्णु प्रिया अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान है, कौन कौन से तीर्थ हैं और उसके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है। सूत जी बोले, तपोधनो, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे महापुरी अयोध्या के रहस्युक्त महात्मा का यथावरण वर्णन करता हूँ। अलसी के फूलों की भांति जिनकी श्याम क्रांति और जिन्होंने रावण का विनाश किया है, उन कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अयोध्यापुरी परम पवित्र है। पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है। जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं, वह अयोध्यापुरी भला किसके सेवन के योग्य नहीं है। अयोध्या सरयू के तट पर बसी है। वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्रायः बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजापालन में तत्पर रहे हैं, जिसके किनारे मानस सरोवर में निकली हुई पुण्यसलीला सरयू नाम वाली नदी सदा सुशोभित होती है और जिसके तट पर भ्रमरों के गुंजर एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। मुनिवरों, भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभकारिणी सरयू जी निकली हैं, इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित हैं। में स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता है। आकार कहते हैं ब्रह्मा को, यकार विष्णु का नाम है और धकार रुद्र स्वरूप है। इन सब के योग से अयोध्या नामक सुशोभित होता है। समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्महत्या और महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इस अयोध्या कहते हैं। यह भगवान विष्णु की आदिपुरी है और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। अतः एते पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं। सहस्त्र धारा तीर्थ से पूर्व दिशा में जब योजन तक और शम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू से दक्षिण दिशा में तथा योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक इस अयोध्या क्षेत्र की स्थिति है। यही भगवान विष्णु का अंतर्गृह है। यह विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बतलाई गई है। पश्चिम दिशा में गो प्रतार तीर्थ से लेकर तीर्थ पर्यटन इसका मस्तक है। पूर्व दिशा में इसका पुंछ भाग है और दक्षिण उत्तर दिशा में इसका मध्य भाग है। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वे वेद वेदांग के तत्वज्ञ और धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहते थे। एक दिन की बात है, वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्यापुरी में आए। वहाँ उन्होंने शाक, मूल और फल खाकर तपस्या प्रारंभ की। वे स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्र समुदाय को वश में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु में मन लगाकर प्राणायाम करते हुए ओंकार का जप करते तथा हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीताम्बरधारी शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु का ध्यान एवं
पुष्प आदि से मानसिक पूजन करते थे। ब्रह्म रूप श्री हरि का ध्यान और 12 अक्षर मंत्र का जप करते हुए वे वायु पीकर रहने लगे। इस प्रकार जब ब्राह्मण के 3 वर्ष व्यतीत हो गए, तदंतर विप्रवर विष्णु शर्मा ने ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन किया। विष्णु शर्मा बोले, भगवान विष्णु आप प्रसन्न होइए, पुरुषोत्तम प्रसन्न होइए, देवेश्वर प्रसन्न होइए, कमल नयन प्रसन्न होइए, कृष्ण आपकी जय हो, अनंत परमेश्वर आपकी जय हो, विष्णु आपकी जय हो, अभय आपकी जय हो, नाथ यज्ञपते आपकी जय हो, विष्णु आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो, पापहारी अनंत आपकी जय हो, जन्म रूपी ज्वर का निवारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ तथा जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है, सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। कैटभ का संहार करने वाले भूतेश्वर आपको नमस्कार है। जगत के मूल कारण जगदीश्वर आप तीनों लोकों के रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के भी आदि देवता आपको नमस्कार है। आप जल में शयन करने वाले नारायण आपको नमस्कार है। आप सबको आपको आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण को नमस्कार है। जहाँ योगी जनों का मन रमण करता है, उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि को नमस्कार है। आप सब लोगों की माता हैं, आप ही जगत के पिता हैं। भय श्री व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही सुहृद और मित्र हैं। आप ही पिता और पितामह हैं। हविष्य वष्टकार प्रभु और अग्नि सब कुछ आप ही हैं। आप ही कारण करण कर्ता और परमेश्वर हैं। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले माधव मेरा उद्धार कीजिए। मंदराचलधारी कच्छप आप प्रसन्न होइए। मधुसूदन प्रसन्न होइए। कमलाकांत प्रसन्न होइए। भुवनेश्वर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न हो विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहाँ प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बरधारी अविनाशी श्रीहरि प्रसन्न हुए। चित्त को विष्णु शर्मा से इस प्रकार बोले, वत्स मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हूँ। इस स्त्रोत से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। विप्रवर कोई वर मांगो। विष्णु शर्मा बोले, देवेश इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। जगदीश्वर मुझे एकमात्र आपकी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल विष्णु भक्ति प्राप्त हो और यहीं पर मुक्तिदायिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से रहे। यूँ कहकर देवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा जी को जल प्रकट किया। तब से वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप राशियों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णुलोक में जाता है। तदंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पूछा, पुनः कहा, विप्रवर यहाँ भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहे। भगवान की यह बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने जब विष्णु की उस मूर्ति को स्थापित किया, तब से शंख चक्र गदा और पीताम्बर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु वहाँ विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक वहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहाँ पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करेगा, उसके पितर तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। समस्त सद्गुणों की सागर देह मूर्ति सच्चिदानंदमय श्रीहरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम रूप धारण करके वहाँ स्थिर हुए। जो वहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करके अत्यधिक भक्तिभाव से भगवान श्री हरि की पूजा करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है। जय बोले विष्णु भगवान। जय श्री राम।